हाय एवरीवन। ये मेरा फेब का पीएनएल आपके सामने। अराउंड 5K फेब का जो मंथ था बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था मेरे लिए। मैंने मिस्टेक्स भी खूब करी हैं, उन मिस्टेक्स को रिकवर बहुत किया है। तो जो पहला वीक आप देख रहे हो काफ़ी नेगेटिव गया था, लेकिन अगर मैं इसमें जस्ट एक डे पीछे जाऊँगा थर्सडे तक तो प्रॉफिट बहुत अच्छा था। उसके बाद सारा प्रॉफिट मैंने नेगेटिव कर दिया। फिर जो 9 फेब वाला वीक था वो भी मैंने नेगेटिव ही डाला। उसके बाद थोड़ा सा पीक में सुधार आया और करते करते एंड में मैं, अगर आप फिर 26 तक देखोगे तो यहाँ भी सही था, काफ़ी अच्छा रिकवर कर लिया था। और फिर जो लास्ट डे ऑफ द मंथ था उस दिन मैंने फिर गड़बड़ कर दी। तो मैंने काफ़ी गड़बड़ करी है, उनको सुधारा भी है। तो मैंने अब मार्च के लिए 3 मेजर पॉइंट्स बनाए हैं कि मैं मार्च में कैसे ट्रेड्स करूँगा। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है एसएल मैं पहले ही सेफ एग्जिट डाल दूँगा अपना 50 पॉइंट्स का। 50 पॉइंट में थोड़ा सा 100 रुपीज़ ऐसा बढ़ा के थोड़ा सा कि एक संग एसएल ना कटे, 2200। दूसरा जो डिसीजन रहेगा वो ये रहेगा कि अनटिल अनलेस वो डिसाइसिव ट्रेड है, अनटिल अनलेस उस ट्रेड में मैं कैंडल्स को पढ़ पा रहा हूँ, मैं तभी एंट्री करूँगा, वरना मैं एंट्री नहीं करूँगा। तो थर्ड रूल रहेगा वो ये रहेगा कि मैं चार्ट देख के एंट्री करूँगा और चार्ट देख के ही एग्जिट करूँगा। ये तीनों पॉइंट ऑल्दो बड़े सिंपल लग रहे हैं, बट मैं इनको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो पहला पॉइंट है एसएल रखूँगा, ये क्यों डिसीजन लिया, ये सेकंड पॉइंट से आता है। जो सेकंड पॉइंट है कि ओनली डिसाइसिव एंट्री होगी जब कैंडल समझ में आएगी तभी एंट्री करूँगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमारा रेगुलर काम है ट्रेड लेना, डिसीजन लेना हमारा काम है। प्रॉफिट लॉस आउटकम है, बट काम है डिसीजन लेना। जब वो नहीं होता है ना तो हमारा माइंड स्ट्रेस सिग्नल भेजता है, और जस्ट बिकॉज हमारे माइंड को स्ट्रेस होता है, इससे निकलने के लिए हम जस्ट एक डिसीजन ले लेते हैं। ये एक रिकवरी सिस्टम होता है। जो एंग्शियस हो जब बॉडी होती है तो हमारा माइंड ऐसे बिहेव करता है कि वो आप एक्शन ले लो और स्ट्रेस से निकल जाओ। तो कई बार हम ऐसा लेते हैं, लेकिन अभी मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है कि अगर मैं ट्रेड ना भी लूँ कुछ दिन, क्योंकि मेरा एक्यूरेसी अच्छा था, तो ना भी लूँ तो मैं उस अननेसेसरी लॉस से बच जाऊँगा। इसीलिए जब मेरे को अगर समझ में नहीं आएगा चार्ट की कैंडल क्या बोल रही है तो मैं एंट्री ही नहीं लूँगा। आई एम रेडी टू गिव अप ऑन वन डे कि अगर एक दिन नहीं भी ट्रेड लूँगा तो चलेगा। इसीलिए मैंने किया है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो भी जाता है, मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पाया इमोशंस, फिर भी मैं डिसीजन नहीं ले बना पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था, बट फिर भी एंग्शियस हो गया और स्ट्रेस के कारण अवॉइड करने के लिए स्ट्रेस को मैंने डिसीजन ले भी लिया, तब भी क्या होगा, फ़ायदा ये हो जाएगा कि अगर ऐसे लोग हैं तो वो हट जाएगा। मैं एवरेज नहीं करूँगा क्योंकि फेब में मैंने अननेसेसरी खूब एवरेज करा। मैंने 180 क्वांटिटीज़ तक किया था एवरेज करते करते, तो इससे मैं बच जाऊँगा, एवरेजिंग नहीं करूँगा। सबसे पहला पॉइंट ये है। तो यहाँ तक 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए। फर्स्ट पॉइंट जो एसएल रखा है क्यों रखा है कि ताकि अगर अनडिसाइसिव एंट्री हो जो बस माइंड में एंग्जाइटी से बचने के लिए, उसमें बच जाऊँगा, एवरेजिंग नहीं करूँगा, कट जाएगा। और मैंने यही जो ट्रेड्स ऑब्जर्व करें यही किया कि बस एवरेज करता हूँ तो जाता हूँ। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है, वो भी बाकी 2 को ही क्यूमुलेट करता है। वो ये है कि मैं चार्ट देख के एंट्री तो करता हूँ, बट जब मैं एग्ज़िट करने का प्लान कर रहा होता हूँ तो चार्ट में तो एग्ज़िट पता होता है, बट मेरा पीएनएल ही नहीं जा रहा होता है। मेरे पीएनएल में मैं मोस्टली 50 पॉइंट्स लेता हूँ। 50 पॉइंट्स मिनिमम इतने चाहिए। अगर वो 1900 जैसे 2K का प्रॉफिट मेरे 50 पॉइंट्स पे आता है, तो अगर वो 19K भी दिखा रहा है, 18K भी दिखा रहा है, मैं नहीं कट करता हूँ। तो मेरे 2-3 ट्रेड मैंने ये भी देखे थे, अगर वो 1600 दिखा रहे हैं, 1800 दिखा रहे हैं, चार्ट में एग्ज़िट बना हुआ है, लेकिन बस पीएनएल की वजह से मैंने एग्ज़िट नहीं किया, तो मैं पीएनएल का विंडो ओपन रखता हूँ, पीएनएल का विंडो भी क्लोज़ कर दूँगा। अगर मैं ये तीनों चीज़ें करता हूँ तो शायद मैं मार्च में बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन कर पाऊँगा। और ये सब मैंने खुद से भी मतलब ऑब्ज़र्व करा था, प्लस मैंने ग्रो में ही एक ऑप्शन आया जहाँ पे ये चैट जीपीटी जैसा एक एलएलएम है, उसका आप वहाँ पे जाके अपने ट्रेड्स एनालाइज़ कर सकते हो। तो मैंने उसका यूज़ करके भी ये एनालिसिस किया था, खुद को एनालाइज़ किया था, खुद के ट्रेड एनालिसिस किए थे, और 3 पॉइंट्स पे आया था। तो मैं
कभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें ये मैं आपको दिखा दूंगा कि हम कैसे एआई का यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रेड्स को ऑब्जर्व करने के लिए, खुद को ऑब्जर्व करने के लिए कि हमने कैसा परफॉर्म किया है। ऑल्दो मैंने जो 5 के प्रॉफिट बनाया है वो 20% अराउंड मेरी कैपिटल का मैं 20 to 25 के अराउंड यूज़ करता हूँ, जो कि बहुत अच्छा है। बट स्टिल मेरे को बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा क्योंकि मैंने ट्रेड्स अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं किए थे, एग्जीक्यूशन क्लियर नहीं था। वो ट्रेड बस पॉजिटिव हो गए तो प्रॉफिट अच्छा बन गया। तो मैं मार्च में यही प्रैक्टिस करूँगा कि मेरा एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा हो, और लेट्स सी क्या करते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।